आज मार्केट कैसा रहा कि कल मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिली, लेकिन डाउ जोन के अंदर अभी गिरावट देखने को मिली। एसजीएक्स निफ्टी भी नीचे कारोबार करता नजर आ रहा है और यहाँ पे 1942 करोड़ का एफआईआई की तरफ से बिकवाली देखने को मिला। डीआई की तरफ से 1972 करोड़ का खरीदारी देखने को। अब इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे बड़ा राज छुपा है, इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। मार्केट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा। रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन के अंदर कहां कितनी पोजीशन बना के चल रहे हैं, वो सब इस डाटा के अंदर समझ में आए। देखो, हम टेक्निकल चार्ट जरूर देखते हैं, उसके साथ ऑप्शन चैन डाटा भी देखते हैं और पीसीआर रेशो भी देखते हैं, लेकिन उन सब के साथ अगर ये एफआई डाटा इंक्लूड करेंगे तो हमारा एक स्ट्रॉन्ग व्यू बन जाएगा। एक मार्केट का एक सिनेरियो निकल के आएगा कि मार्केट कहां से खरीदारी आ सकती है, कहां से बिकवाली आ सकती है। कल मार्केट के अंदर बड़ी उठापटक देखने को मिली। एक तरह से गैप डाउन के बाद मार्केट बड़ी रिकवरी दिखाता है, बिल्कुल बॉटम एरिया बना के बिल्कुल इस लेवल से बड़ी अच्छी खासी, और लास्ट के अंदर देखें तो 60 पॉइंट की तेजी के साथ बिल्कुल पॉजिटिव क्लोजिंग दिखाता है यहाँ पे। लेकिन अभी हमारे लिए क्या रहेगा, क्योंकि ग्लोबल मार्केट से थोड़े संकेत खराब नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे लिए स्ट्रॉन्ग जो कल मार्केट ने बड़ा अच्छा खासा सपोर्ट बनाया, ये अभी भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करने वाला निफ्टी के अंदर, क्योंकि ये बॉटम एरिया था। बॉटम एरिया से बिल्कुल रिकवरी बड़ी जबरदस्त, ये वाली अच्छी खासी इस कैंडल को नोटिस करो, बड़ी जबरदस्त। और लास्ट की जो ये देखोगे ना, बिल्कुल एक बढ़िया वाला ब्रेकआउट क्लोजिंग दिखा गया, और ये निफ्टी का हाई लेवल है, यानी एक तरह से लाइफ टाइम हाई की तरफ ये कदम थे निफ्टी के 18,890 की तरफ, ये हाई की तरफ। और अभी मार्केट कहां पे खड़ा है, 18,830-32 के लेवल पे बिल्कुल क्लोजिंग दिखाता है 60 पॉइंट की तेजी के साथ। यानी अभी हमारे पास ये वाला लेवल बड़ा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करने वाला है, लेकिन ऊपर की साइड ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस रहने वाला है 18,890, एक स्ट्रॉन्ग। लास्ट के टाइम में भी देखो बिल्कुल बिकवाली इसी लेवल से बड़े ब्रेकडाउन के साथ आई थी और वी शेप रिकवरी करता हुआ मार्केट ने बिल्कुल दिखाया है। तो ऐसे में ये वाला रेजिस्टेंस हमारे पास बड़ा स्ट्रॉन्ग रहेगा, लेकिन मार्केट के लिए नीचे की साइड अगर हम देखें, ये वाला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी बनता नजर आ रहा है, क्योंकि मार्केट ने इसी लेवल से बड़ी जबरदस्त एक रिकवरी देखने को मिली है। ये वाला लेवल के नीचे अगर ब्रेकडाउन आता है तो हम बात कर सकते हैं इस लेवल की, ये वाला लेवल कौन सा होगा। लेकिन इससे पहले हमने पूरा डाटा समझना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कि ट्रैप हो जाए, क्योंकि ऑप्शन डाटा के अंदर अगर हम देखें, यहाँ पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग जबरदस्त नजर आ रही है 19,000 के लेवल पर। ये देखो 2,34,000 का बड़ा जबरदस्त कॉल राइटिंग हमारे पास आ रहा है, लेकिन लॉन्ग कवर भी होती जा रही है 18,900 के लेवल पर। 1,73,000 का ओपन इंटरेस्ट डाटा और लॉन्ग कॉल कवर होती नजर आ रही है, लेकिन कॉल शॉर्ट हो रही है यहाँ पे बिल्कुल एक तरह से। ये देखो 1,69,217, 18,800 की स्ट्राइक पर बड़ी जबरदस्त यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट डाटा भी चेंज होता नजर आ रहा है। तो ऐसे में हमारे पास 800 के लेवल पर बड़ी जबरदस्त पुट राइटिंग भी आ रही है, तो ये स्ट्राइक हमें पूरा ट्रैप करती हुई नजर आएगी 18,800 वाली, कि दोनों तरफ से बड़ी कांटे की टक्कर चल रही है। और दोनों तरफ से कांटे की टक्कर चलने में, यानी कल क्या हुआ कि बेयरिश मोड था लेकिन बुल जीतता हुआ नजर आया, आज कौन जीतेगा वो अभी समझ लेते हैं। लेकिन मार्केट की साइड अगर हम देखें, 18,700 के लेवल पर भी 2,48,000 का ओपन इंटरेस्ट डाटा पुट राइटिंग के साथ नजर आ रहा है। तो ऐसे में नीचे के लेवल पर बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नजर आ रहे हैं, जैसे कल मार्केट ने बड़ी अच्छी खासी रिकवरी दिखाई है। तो अभी हमारे पास अगर ये डाटा के साथ साथ ये एफआई की खरीदारी और बिकवाली को समझें, यहाँ पे देखो 1942 करोड़ का देखने को मिला, बिकवाली देखने को मिला, लेकिन डीआई की तरफ से पूरा यहाँ पे खरीदारी देखने को मिला है 1972 करोड़ का। इससे ज्यादा की खरीदारी बिल्कुल डीआई ने पूरा सपोर्ट करने की कोशिश की है। तो यहाँ पे बिल्कुल अगर ओवरऑल देखोगे तो मात्र 29 करोड़ ही यहाँ पे एक तरह से खरीद कैश आया मार्केट के अंदर, लेकिन पिछले 2 दिन से एफआई का मूड खराब नजर आ रहा है। कल भी एक तरह से पहला डाटा देखे तो 1,030 करोड़ का यहाँ पे बिकवाली देखने को मिला था, और कल मार्केट ने गैप डाउन स्टार्ट किया था। लेकिन अभी अगर हम देखें यहाँ पे भी बिल्कुल एक तरह से ये जो डाटा होता ना, ये डाटा सिर्फ ये कैश की हमें पास ये आ रही है कि ये कैश के अंदर अपनी खरीदारी बिकवाली करके चल रहे हैं, लेकिन फ्यूचर ऑप्शन के अंदर जो कर रहे हैं ना, इस डाटा के अंदर समझ में आने वाला है कि फ्यूचर ऑप्शन के अंदर, क्योंकि हम तो ट्रेडिंग कहाँ करते हैं, फ्यूचर ऑप्शन के अंदर ही करते हैं ना, तो फ्यूचर ऑप्शन के अंदर इन दोनों लीडरों की पोजीशन को जानना, रिटेलर और प्रो की पोजीशन को भी साथ में जानना बड़ा जरूरी। तो पिछले 2 दिन का डाटा हम कंपेयर करेंगे, पूरे महीने का डाटा देखने की जरूरत नहीं है। पिछले 2 दिन का रिटेलर कौन है, आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं। इंडेक्स को लॉन्ग की साइड यानी कॉल की साइड 49% पोजीशन बना के बैठा था, 50% यहाँ पे क्या था, पुट की साइड अपनी पोजीशन को बना के चल रहा था। अब रिटेलर क्या कर रहा है, यहाँ पे 50% आ चुका है बिल्कुल कॉल की साइड, 49% आ चुका है बिल्कुल पुट की साइड। यानी इसके मुकाबले अगर हम देखें 1% बिल्कुल पॉजिटिव मोड देखने को मिल रहा है रिटेलर की साइड से,
कॉल की साइड से बिल्कुल, क्योंकि ब्रेकआउट आया तो 1% बिल्कुल लाजमी बनता था कॉल को होल्ड करके ले जाना, लेकिन ये ट्रैपिंग तो नहीं हो सकती। 82% यहाँ पे क्या रहा, बिल्कुल फ्यूचर को लॉन्ग करके चल रहा है। यहाँ पे भी 82% आ रहा, फ्यूचर के अंदर कोई बड़ा बदलाव नहीं है, हल्का बदलाव देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे 17% शॉर्ट करके बैठा, बिल्कुल शॉर्ट की साइड अपनी पोजीशन को बिल्कुल बना के बैठा। ये तो हो गया रिटेलर की मार्केट के अंदर ऑप्शन के अंदर उसने 1% पोजीशन बिल्कुल लॉन्ग की साइड बढ़ाई है, ये रिटेलर की तरफ से। लेकिन यहां पे अगर हम देखें एफआई की साइड साथ डीआई, यहां पे 1972 करोड़ की खरीदारी किया गया है कैश के अंदर। अब ये कैश के अंदर इतनी अच्छी खरीदारी आई है, पिछले कुछ दिनों से देखोगे तो कोई ज्यादा बड़ा यहाँ पे खरीदारी बिकवाली नहीं देखने को मिल रहा था डीआई की तरफ से, लेकिन अभी अच्छा फिगर हमें देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में डीआई की तरफ से अगर हम देखें पोजीशन फ्यूचर ऑप्शन के अंदर क्या बना के चल रहा है, तो पिछले 2 दिन का डाटा इसका भी कंपेयर करेंगे। डीआई यहाँ पे 54% इंडेक्स को लॉन्ग की साइड पोजीशन बना रहा था, 45% यहाँ पे क्या था, शॉर्ट की साइड अपनी पोजीशन बना के चल रहा था। लेकिन अभी डीआई क्या कर रहा है, यहाँ पे 53% आ चुका है, बिल्कुल 1% माइनस किया गया, 1% बिल्कुल माइनस होते हुए देखने को मिल रहा है। पहले 54, अब 53, 46% आ चुका है पुट की साइड, 1% यहाँ पे शिफ्ट हो गई। उसको लगा कि मार्केट हायर लेवल पे जा चुका, दोबारा फिर प्रॉफिट बुकिंग दिखाएगा वही, क्योंकि हायर लेवल पे ना अच्छी खासी कॉल राइटिंग भी नजर आ रही है। तो ऐसे में अपर का लेवल बड़ा स्ट्रॉन्ग है, ऐसा कोई छोटा मोटा लेवल नहीं है हमारे पास, क्योंकि बड़ा लंबे हाई की तरफ, बड़ी एक चोटी की तरफ जा चुका मार्केट। तो ऐसे में बार बार फिसलन का खतरा बार बार रहता है। तो अगर हम देखें अपर साइड फ्यूचर की साइड अगर हम देखें पोजीशन, तो बड़ी लाजवाब नजर आ रही है। एफआई के साथ साथ डीआई की पोजीशन अगर फ्यूचर में देखें तो 4.82% फ्यूचर को लॉन्ग करके चल रहा है, और अभी क्या आ रहा है 51 एक तरह से बढ़िया जबरदस्त 1% यहाँ पे भी बढ़िया अच्छी खासी पॉजिटिव देखने को मिल रहा है भाई। यहाँ पे तो चलो माइनस किया गया है इंडेक्स की साइड ऑप्शन में, लेकिन यहाँ पे फ्यूचर के अंदर पैसा डाला जा रहा है, यानी हमारे लिए एक पॉजिटिव संकेत आ जाता है कि मार्केट एक नीचे से बढ़िया अच्छा सपोर्ट लेने वाला है, क्योंकि फ्यूचर के अंदर भी अपनी पोजीशन ये बढ़ाता जा रहा है लॉन्ग की साइड। पहले 4% था, 5% आ चुका बढ़िया पॉजिटिव के साथ। लेकिन फ्यूचर शॉर्ट की साइड देखें तो 95% था, तो 94% आना ही था यहाँ पे, ये पोजीशन यहाँ पे शिफ्ट होती नजर आ रही है। तो 1% बिल्कुल पॉजिटिव फ्यूचर की साइड है, इंडेक्स की साइड 1% प्रॉफिट बुकिंग की तरफ देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी में देखें तो बिल्कुल एक डबल बॉटम बनता नजर आया हमारे पास बिल्कुल, लेकिन मार्केट ने कल यहाँ पे पूरा ट्रैपिंग जोन क्रिएट है, बिल्कुल ये वाला ट्रैपिंग जोन में गया मार्केट, क्योंकि ये 400 का लेवल था, स्ट्रॉन्ग लेवल था, सपोर्ट लेवल था, लेकिन कैंडल जो है ना इसके नीचे क्लोजिंग नहीं हो पाई। इसको थोड़ा सा जूम करके अगर आप देखोगे तो मार्केट ने बिल्कुल यहीं से पूरा ट्रैप जोन बनाया, पूरा यहाँ पे ट्रैप जोन बनाया, और ये कैंडल नीचे क्लोज नहीं हो पाई, ये ट्रैपिंग जोन था। और यहाँ पे काफी रिटेलर यहाँ पे फंसते हुए नजर आएंगे पुट की साइड, लेकिन मार्केट ने बड़ी जबरदस्त इसी लेवल से रिकवरी देखने को मिली। अब लास्ट के टाइम में भी यहीं से हमने रिकवरी देखने को मिली थी, फिर से यहाँ पे रिकवरी, लेकिन एक अच्छा खासा ब्रेकआउट के साथ। ऐसे में हमारे पास ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे भी रहने वाला है, और बाई ऑन डिप्स रहेगा मार्केट ऐसे, क्योंकि मार्केट के पास ये वाला लेवल होगा अपर साइड का 44,000। यहां से मार्केट ने बार बार एक तरह से ब्रेकडाउन दिया था, डबल टॉप बुना के गिरावट आई थी, ये गिरावट यहां से बिल्कुल। तो ऐसे में ये ब्रेकडाउन एक तरह से यहां तक आया, और उसके बाद यहां पे बड़ी अच्छी खासी रिकवरी ब्रेकआउट के साथ। तो ये वाला लेवल हमारे पास फिर से दोबारा 44,000 की तरफ बढ़ते कदम दिख रहे हैं बैंक निफ्टी के। तो अभी क्लोजिंग कहां पे हुई है 43,800 के लेवल पर, तो 200 पॉइंट का स्कैल्पिंग हो सकता है। लेकिन ये स्कैल्पिंग कैसे रहेगा हमारे पास, ये अच्छी खासी मार्केट यहां से एक थोड़ा सा बाई ऑन डिप्स दिखाए, क्योंकि अभी ग्लोबल मार्केट की तरफ से संकेत हमने समझने बाकी हैं, पूरा ग्लोबल मार्केट को देखेंगे। लेकिन यहां पे मार्केट के पास अगर 44,000 के अबाव निकलता तो अपर साइड ये वाला लॉन्ग एरिया हमारे पास, जहां से एक बड़ा एक ब्रेकडाउन हमने देखने को मिला था, ये वाला एरिया हमारे पास कौन सा था 44,200 का एरिया, बड़ा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा अपर साइड पे। और ये हाई की बात कर रहा हूं भाई, हाई जहां बैंक निफ्टी गया था 44,500 का एरिया जहां पे। लेकिन अगर मार्केट फिर से इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो खतरा बड़ा बन जाएगा, फिर हमारे मार्केट के लिए बड़ा खतरा पैदा हो सकता है इस लेवल को ब्रेक डाउन करने के बाद। ये वाला लेवल बड़ा स्ट्रॉन्ग है, यानी कल का लो अगर ब्रेक डाउन करता है, सीधी सिंपल थ्योरी यही रहेगी,
कल का लो अगर ब्रेक डाउन करता है तो पुट की साइड यहाँ पे बड़ी मोमेंटम हमने देखने को मिल सकती है। कहां तक देखने को मिल सकती है, नीचे का एरिया बड़ा एक स्ट्रॉन्ग लेवल है जहां पे मार्केट ने बड़ा अच्छा खासा लास्ट टाइम में बड़ी अच्छी खासी रिकवरी दिखाई थी। तो अगर आप इस लेवल को अगर थोड़ा सा समझोगे ना, देखो बिल्कुल आपको छोटा करके दिखा रहा हूं चार्ट, यहाँ पे लास्ट टाइम बार बार इसी लेवल से रिकवरी, बड़ा ट्रैपिंग जोन था ये वाला जोन, अब ये जोन बन चुका है और लास्ट के टाइम में यहां से रिकवरी, अभी यहां से बिल्कुल ये वाला लेवल और उसी लेवल में बड़ा स्ट्रॉन्ग, कोई छोटा मोटा लेवल नहीं है, बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है बैंक निफ्टी के पास। इसी लेवल से बड़ी खतरनाक गिरावट आ सकती है और कहां तक 43,000 के लेवल को भी टेस्टिंग करता हुआ नजर आ सकता है यहाँ पे। तो अपर साइड के लेवल हमारे पास यही रहने वाले जो अभी रेजिस्टेंस के तौर पे, वैसे भी मैंने लास्ट की वीडियो के अंदर पूरा टेक्निकल व्यू बताया है कहां पे ऑप्शन डाटा के साथ बड़ी अच्छी खासी कोर राइटिंग, ओपन इंटरेस्ट डाटा चेंज हो रहा है, लॉन्ग कवर हो रही है, पूरा यहाँ पे व्यू दिखाया गया आपको बैंक निफ्टी का। लास्ट की वीडियो के अंदर आप जाके चेक कर सकते हो कहां पे सपोर्ट बन रहा है, कहां पे रेजिस्टेंस बन रहा है, कहां पे कॉल बन रही है, कहां पे पुट बन रही है। लेकिन ग्लोबल मार्केट की तरफ अगर एक बार नजरें डालें तो बहुत कुछ बदलता हुआ नजर आए। ग्लोबल मार्केट में फिटसी यूके के अंदर देखें तो 19 पॉइंट की गिरावट हमने बिल्कुल देखने को मिल रही है। टैक्स जर्मनी के अंदर देखें तो 89 पॉइंट की गिरावट बिल्कुल यहाँ पे देखी जा रही है। सीएससी फ्रांस के अंदर देखें तो 19 पॉइंट की गिरावट बिल्कुल भी हमारे सामने आ रही है। नैस्डैक की तरफ देखो तो बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग दिखाता हुआ नजर आया। कल लास्ट के टाइम में देखोगे ना, आईटी सेक्टर ने एक जंप दिखाया था लास्ट में, आईटी सेक्टर और ऑटो सेक्टर की मदद से निफ्टी जो है एक हायर हाई लेवल की तरफ और बढ़ते कदम दिखे। लेकिन अभी नैस्डैक के अंदर एक तरह से फ्लैट क्लोजिंग, थोड़ा सा यहाँ पे दबाव महसूस किया जा सकता है। निकी जापान के अंदर देखें तो 213 पॉइंट की गिरावट आ रही है भाई एशिया के अंदर। अभी जस्ट वीडियो बना रहा था उस टाइम यहाँ पे एक तरह से 20 पॉइंट की तेजी थी, लेकिन एकदम से 213 पॉइंट की गिरावट हमारे लिए थोड़ा सा खराब संकेत देता हुआ नजर आ रहा है। एशिया निकी जापान के अंदर S&P 500 के अंदर देखें तो 20 पॉइंट की गिरावट है, लेकिन डाउ जोन को अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे 245 पॉइंट की गिरावट के साथ डाउन जोन में अपनी क्लोजिंग दिखाता हुआ नजर आ रहा है। तो पूरा ग्लोबल मार्केट देखो तो बिल्कुल रेड निशान में आ रहा है, चारों तरफ सारे इंडेक्स से यहाँ पे पूरी तरह से लाल होते नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा दबाव तो बिल्कुल देखने को मिलेगा। तो ऐसे में हमारे पास क्या लेवल रहेंगे वो आपको मैंने पहले टेक्निकल तौर पे बता दिया, लेकिन एफआई की पोजीशन अभी समझना बाकी है कि एफआई यहाँ पे बड़ा एक इन्वेस्टर और बड़ी अच्छी खासी पोजीशन मार्केट का रुख बदल देता है। तो अभी एफआई की पोजीशन अगर हम देखें तो एफआई यहाँ पे 51% यहाँ पे क्या था, कॉल की साइड था, 51% लॉन्ग की साइड, 48% यहाँ पे क्या था, पुट की साइड अपनी पोजीशन को बना के चल रहा था। लेकिन अभी एफआई ने क्या कर लिया, 52% आ चुका है, बिल्कुल लॉन्ग की साइड 1% बिल्कुल पॉजिटिव मोड देखने को मिल रहा है। किसकी तरफ से, एफआई की तरफ से पॉजिटिव, लेकिन 1% है, कोई ज्यादा नहीं है। लेकिन 47% यहाँ पे क्या आ गया, पुट की साइड, तो 1% यहाँ से शिफ्ट होती नजर आ रही है एफआईए की पोजीशन। लेकिन इसके साथ अगर आप देखोगे फ्यूचर के अंदर पोजीशन क्या बना के चल रहा है, पहले 5417 पॉइंट एक तरह से लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के चल रहा था, अब 54.03% यहाँ पे लॉन्ग कर का है, यानी यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे बिकवाली बिल्कुल देखने को मिल रही है। अब कैश के अंदर भी अच्छी खासी हमने बिकवाली देखने को मिली है, ऑप्शन के अंदर हल्का 1% हमने पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। एक ट्रैपिंग जोन मान सकते हो इसको, पूरा एक ट्रैपिंग जोन। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या रहा है, बिल्कुल यहाँ पे माइनस होता नजर आ रहा है, बिल्कुल कुछ पॉइंटों के अंदर ही बदलाव है, लेकिन एक तरह से बिकवाली तो है ना, एक प्रॉफिट बुकिंग तो हमने देखने को मिल रही है, माइनस होता जा रहा है डाटा। तो ऐसे में हमारे पास 45% यहाँ पे क्या रहा है, फ्यूचर को शॉर्ट करके चला था, अभी क्या रहा 45.96% यहाँ पे शॉर्ट की साइड पोजीशन बना के चल रहा है एफआई। तो एफआई की तरफ से हमें क्या समझ में आ रहा है कि मार्केट के अंदर ऊपर लेवल से एक बिकवाली आ सकती है एक संभावना के तौर पर, लेकिन नीचे की साइड डीआई पूरा एक सपोर्ट करता हो, बुल और बियर की भयंकर कांटे की टक्कर चल रही है। तो ऐसे में प्रो क्या कर रहा है, प्रो की साइड भी देखें तो यहाँ पे प्रो का पूरे 2 दिन का डाटा हमने बिल्कुल देखना जरूरी है। 45% यहाँ पे क्या है, बिल्कुल लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के चल रहा था, 55% यहाँ पे शॉर्ट की साइड पोजीशन बना के चला था। अब प्रो यहाँ पे क्या कर रहा है, 36% आ चुका है, बिल्कुल इंडेक्स की लॉन्ग की साइड बिल्कुल यहाँ पे 8% पोजीशन बिल्कुल माइनस होती नजर आ रही है। तो यहाँ पे प्रो की साइड से भी कोई अच्छा हमें सपोर्ट नहीं मिलता नजर आ रहा है। 63% अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे पुट की साइड पोजीशन आ चुकी है बिल्कुल प्रो की साइड से। अब 60% यहाँ पे क्या, पहले क्या था, बिल्कुल फ्यूचर को लॉन्ग करके चल रहा था, 39% यहाँ पे क्या था, फ्यूचर को शॉर्ट करके चल रहा था। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, 54% आ चुका, बिल्कुल भाई 6% यहाँ पे पोजीशन बंद कम होती नजर आ रही है। ऐसे में हमारे लिए थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव संकेत दे रहा है, प्रो की साइड से भी पोजीशन इतनी कम कर ली गई है,
45% शॉर्ट साइड आ चुका है बिल्कुल, यानी बिल्कुल यहां से भी 6% पोजीशन यहां पे शिफ्ट होती जा रही है। भाई फ्यूचर के अंदर भी बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है किसकी तरफ से, प्रो की साइड से। अब इतनी बड़ी उठा पटक के बाद, यानी पूरा डाटा समझने के बाद, पूरा ग्लोबल मार्केट को देखने के बाद, मार्केट के ऊपर क्या रहेगा, कोई बड़ा गैप आप नहीं मिलने वाला है। वही मार्केट एक फ्लैट ओपनिंग की तरफ जा सकता है 20-30 पॉइंट की साइड, क्योंकि बड़ी कांटे की टक्कर चल रही है। तो 20-30 पॉइंट का ही यहाँ पे माइनस प्लस होता नजर आएगा ओपनिंग पर ही, ओपनिंग में एक संभावना के तौर पर। ऐसे मार्केट के लिए लेवल क्या रहेंगे, अपर साइड से एक प्रॉफिट बुकिंग और नीचे से सपोर्ट लेता हुआ नजर बिल्कुल नजर आ सकता है मार्केट एक संभावना के तौर